यूपी में गेहूं का समर्थन मूल्य तय। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा 48 घंटे के भीतर होगा भुगतान, किसानों के आधार लिंक खाते में पहुंचेगी राशि। इंटरमीडिएट के गणित और जीव विज्ञान का पेपर लीक, व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुए प्रश्न पत्र। फतेहपुर में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, सपा ने किया पोस्ट, लिखा योगी सरकार वीक पेपर लीक। हरदोई में प्लाईवुड फैक्ट्री पर जीएसटी का छापा, फैक्ट्री में 67 लाख का माल सीज, 500 क्विंटल लकड़ी जब्त, फैक्ट्री मालिक भी फरार। और अलीगढ़ में सराफा व्यापारी से लाखों रुपए की लूट, ज्वेलरी से भरी थैली छीनकर भागे बाइक सवार, ग्लास क्षेत्र के ट्रासिल रोड की वारदात। कानपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा 1 लाख का इनामी आरोपी, 307 के मामले में फरार था आरोपी, 24 से अधिक मामले दर्ज। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं खास खबरों की ओर। लखनऊ से हम आपको बता दें, जहां आगरा में बोर्ड इंटरमीडिएट के गणित और जीव विज्ञान का पेपर लीक हुआ है। आपको बता दें कि परीक्षा के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रश्न पत्र वायरल हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने दोषियों के खिलाफ FIR के निर्देश दिए हैं। DIOS ने 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। तो फतेहपुर सीकरी में मामला दर्ज हुआ है। कॉलेज प्रबंधक, प्रिंसिपल, कंप्यूटर ऑपरेटर, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक और स्टेटिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी के हैंडल पर पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा कि योगी सरकार वीक और पेपर लीक। आगरा यूपी में बोर्ड इंटरमीडिएट के गणित और जीव विज्ञान के पेपर का लीक का यह पूरा मामला है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, आगरा में बोर्ड इंटरमीडिएट के गणित और जीव विज्ञान का पेपर लीक हुआ है। परीक्षा के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रश्न पत्र वायरल हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने दोषियों के खिलाफ FIR के निर्देश भी जारी किए हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित, आगरा बोर्ड में इंटरमीडिएट के गणित और जीव विज्ञान का पेपर लीक हुआ है। देखा जाए तो एक गंभीर समस्या है, क्योंकि तमाम तरह के निर्देश जारी किए जाते हैं बोर्ड के एग्जाम से पहले, लेकिन फिर भी इस तरह की लापरवाही। देखिए, इस अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, एक तरफ शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा है, तमाम प्रशासन प्रयास कर रहा है, उसके बावजूद भी इस तरह का जो मामला सामने निकल के आ रहा है, तो कहीं न कहीं अपने आप में वहाँ के प्रबंधन पर सवाल खड़ा कर देता है। तो इसलिए ये मामला आगरा जनपद का जो क्षेत्र है, वहाँ पर फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला हुआ है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि एक तरफ शासन और प्रशासन लगातार बात कह रहा है कि CCTV फुटेज की बात कह रहा है, सिटी मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, सेक्टर की बात कर रहा है, वहाँ पर कई सारे प्रशासन अधिकारी वहाँ पे मौजूद किए जाते हैं, और उसके बाद इस तरह से लापरवाही ये सामने जो निकल करके आती है, तो कहीं न कहीं अपने आप पर ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा कर देती है। और इससे बच्चों के भविष्य का जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो भी कहीं न कहीं इनका जिम्मेदार कौन होगा, तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। वहीं हालांकि इस मामले में जो है उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद जो शुक्ला जी हैं, उन्होंने तत्काल प्रभाव से, जो दिव्यकांत शुक्ला सचिव है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस मामले में संज्ञान लिया और FIR की बात कही। वहीं इस मामले में DIOS ने भी संज्ञान लिया है और उन लोगों पर FIR करा दी गई है। अब देखना यह है कि कितनी जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्त में पुलिस करती है, ये अभी देखने वाली बात होगी। कहा जा सकता है कि निर्देश दिए हैं कार्रवाई की, कहीं ना कहीं सियासत भी इस पर गरमाती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से सपा का बयान आया है सामने। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए लखनऊ से आपको अगली खबर बता दें, यूपी में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर इसको लेकर पोस्ट किया। गेहूं का मूल्य भुगतान 48 घंटे के अंदर होगा। सीएम ने ऐसे निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है कि किसानों के आधार लिंक खाते में रकम पहुंचेगी। बटाईदार किसान भी इस साल पंजीकरण करा सकेंगे। आज से 15 जून तक गेहूं की खरीदी होगी और आप सभी की समृद्धि और खुशहाली की प्राथमिकता को देखा गया है।
तो लखनऊ से खबर बता रहे हैं, यूपी में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हो चुका है। आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि गेहूं का मूल्य भुगतान 48 घंटे के अंदर होगा। किसानों के आधार लिंक खाते में रकम पहुंचेगी। बटाईदार किसान भी इस साल पंजीकरण करा सकेंगे। साथ ही आज से 15 जून तक गेहूं की खरीदी रहेगी। चलिए जौनपुर से आपको खबर बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का जौनपुर दौरा रहने वाला है। नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीआरपी इंटर कॉलेज में 10 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जिले को 10,000 करोड़ की सौगात देंगे। तो केंद्रीय मंत्री जनसभा में 5,000 लोगों को संबोधित करेंगे। देखिए, एक तरह से देखा जाए लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर केंद्रीय नेतृत्व एक बार फिर से जुटा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम में संबोधित करेंगे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। अश्विनी अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अश्विनी जी, सीएम योगी आदित्यनाथ का जौनपुर दौरा है, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। खास बात यह कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल। जी देखिए, आपको बता दें कि जौनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जौनपुर दौरा है, जिसमें नितिन गडकरी भी शामिल होंगे कार्यक्रम में। वहीं अगर बात किया जाए तो यह कार्यक्रम बीआर इंटर कॉलेज में किया जा रहा है, जहां पर 10 परियोजनाओं को शिलान्यास करेंगे। जिले में अगर बात की जाए तो 10,000 करोड़ की सौगात देंगे। केंद्रीय मंत्री जनसभा में लगभग 5,000 लोग पहुंचने वाले हैं, जिनको वो संबोधित करेंगे। अगर बात की जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए लगातार शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी क्रम में इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है जौनपुर में। जी चलिए, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी चर्चा हम आपसे करेंगे। चलिए बड़ी खबर आपको इस वक्त दिल्ली से बता दें, बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव समिति की बैठक में मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, सीएम पुष्कर सिंह धामी, एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कैलाश विजय वर्गीय मौजूद है। यूपी चुनाव प्रभारी बैजवंत जय पांडा भी बैठक में मौजूद है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। अश्विनी जी हमारे साथ लगातार बने हुए फोन लाइन पर। अश्विनी जी, बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। देखा जाए चुनाव काफी दूर अब रह नहीं गए हैं, ऐसे में देखा जाए तो अलग अलग राज्यों के सीएम भी बैठक में मौजूद है, तमाम केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही। जी देखिए, ये बैठक बहुत ही अहम होने वाली है। जिस प्रकार से आगामी लोकसभा 24 का चुनाव है, जिसको देखते अब कुछ समय ही बचा है। ऐसे में बात किया जाए तो ये बैठक है जिसमें कि जहां पर बात की जाए तो खुद आला जो अधिकारी हैं और उनके साथ में जो नेता हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। बैठक बहुत अहम होने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में समिति की यह बैठक होनी है चुनाव में, जिसको लेकर अगर बात की जाए तो कई जो संवेदनशील सीटें हैं उन पर भी मोहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री व अन्य जो रक्षा मंत्री के साथ में लोग मौजूद रहेंगे। जी चलिए फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी चर्चा हम आपसे करेंगे। अश्विन, चलिए लखनऊ से आपको अगली एक बड़ी खबर बता दें। भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक आज है। विधानसभा के तिलक हॉल में चुनाव आयोग की बैठक। विधानसभा में आज प्रदेश भर के अधिकारी जुटेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक रहेगी। बैठक को देखते हुए ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। डीएसओ चौराहे से सिसैंडी तक सामान्य ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा। तो देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक की जा रही है। आज प्रदेश भर के अधिकारी इस बैठक में जुटेंगे। तो देखिए, बैठक को देखते हुए ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। अश्विनी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जानकारी लेंगे। अश्विनी, भारत निर्वाचन आयोग की भी बड़ी बैठक है और जाहिर सी बात है क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही है। जी देखिए, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव 2024 का समय कुछ बचा है, चाहे वो केंद्रीय मीटिंग हो चाहे वह प्रदेश की मीटिंग हो, लगातार चल रही है। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो भारत निर्वाचन आयोग की ये बड़ी बैठक की जा रही है। विधानसभा के तिलक हॉल में इस चुनाव आयोग की बैठक की जा रही है। विधानसभा में आज उत्तर प्रदेश के अगर बात की जाए सभी अधिकारी पहुंच रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस अहम बैठक है और किन मुद्दों पे किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी उन पर भी किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए इस बैठक को देखते हुए लखनऊ में डायवर्जन किया गया है। डीएसओ चौराहे को लेकर तो पूरा जो सामान्य ट्रैफिक है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। वह अन्य लोगों को
वहां से वीआईपी गाड़ियां ही कहा अंदर जा सकता है चुनाव को लेकर तमाम रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अलीगढ़ से अब आपको बड़ी खबर बता दें, सराफा व्यापारी से लाखों रुपए की लूट हुई है। लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर बाइक सवार भागे हैं। दुकान बंद कर घर जाते समय ये घटना घटित हुई। थैला छीनकर बदमाश भागे हैं। तो देखिए फिलहाल जो वारदात है सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इसी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। घटना की जांच पड़ताल लगातार जारी है। इगलास क्षेत्र के तहसील रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आए हैं। अलीगढ़ में सराफा व्यापारी से लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। तो ज्वेलरी लेकर भागे हैं बदमाश। दुकान बंद कर व्यापारी घर जा रहा था और इसी दरमियान उसके साथ ये घटना घटी। थैला छीनकर बदमाश भाग गए। चलिए हरदोई से आपको बड़ी खबर बता दें, प्लाईवुड फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई हुई है। जीएसटी और एसआईबी टीम जांच कर रही है। फैक्ट्री से 67 लाख का माल सीज किया गया है। 500 क्विंटल लकड़ी जब्त की गई है। हालांकि फैक्ट्री मालिक अभी फरार बताया जा रहा है। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का पूरा मामला बताया जा रहा है। ज्वाइंट कमिश्नर अरुण शंकर राय 5 गाड़ियों से अधिकारी भी आए हैं और कई घंटों से लगातार जांच जारी है। तो प्लाईवुड फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई हुई है। जीएसटी एसआईबी टीम जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल देखा जाए तो फैक्ट्री से 67 लाख का माल सीज कर दिया गया है। 500 क्विंटल लकड़ी भी जब्त की गई है। चलिए फर्रुखाबाद से आपको खबर बता दें, संदिग्ध परिस्थिति में महिला ने फांसी लगाई है। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने फांसी के फंदे से फिलहाल उतार लिया है। महिला के शव को सीएससी भेजा गया है। थाना कमालगंज क्षेत्र के सिंगी रामपुर का मामला बताया जा रहा है। तो संदिग्ध परिस्थिति में महिला ने फांसी लगाई है। मायके वालों ने हत्या के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। थाना कमालगंज क्षेत्र के सिंगी रामपुर का मामला बताया जा रहा है। तो काफी संदिग्ध मामला ये नजर आ रहा है। महिला ने फांसी लगाई है और मायके वालों के भी आरोप है हत्या के। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। चलिए कानपुर से आपको खबर बता दें, 1 लाख का इनामी आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 307 के मामले में आरोपी कई दिनों से फरार था। अजय नाम बताया जा रहा है आरोपी का। आरोपी पर 24 से अधिक मामले दर्ज है। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। इसका मुख्य आरोपी था। इसके ऊपर 1 लाख का इनाम श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कानपुर के द्वारा किया गया था। इसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें हमारी काम कर रही थी। अलग अलग जगहों पे दबिश दी जा रही थी। जो मुखबिर खास और टेक्निकल जो इनपुट थे उसके आधार पे हम कई जगहों पे दबिश दे रहे थे। ये नहीं मिल रहा था। माननीय न्यायालय से इसका एनबीडब्ल्यू भी प्राप्त किया गया था। इसी दौरान में टेक्निकल और सर्विलांस की मदद से और मुखबिर खास के द्वारा हमें जो जानकारी मिली, इसका लोकेशन हमें दिल्ली में पाएगा। पुलिस की टीम हमारी गई और वहाँ पे जो लोकल पुलिस है उसके सहयोग से इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसे माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर से आपको खबर बता दें, पशु तस्करों पर साउथ जोन पुलिस सख्त हुई है। पुलिस ने मवेशियों से भरी 7 डीसीएम पकड़ी है। लंबे समय से पशु तस्करी के मामले सामने आ रहे थे। गाड़ियां हाईवे से पकड़ी गई है। डीसीपी साउथ जोन के सजवेती थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो पशु तस्करों पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मवेशियों से भरी 7 डीसीएम पकड़ी है। लंबे समय से दरअसल तस्करी की खबरें सामने आ रही थी और इसी को देखते हुए कार्रवाई की गई है। चलिए फिरोजाबाद से आपको खबर बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। वसीम और पिंटोली नामक बदमाशों के पैर में इस दौरान गोली लगी। सरकारी कार्य करने के लिए दरअसल पुलिस गई हुई थी, जिन पर हमला किया गया था। दोनों बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए। 2 तमंचा, 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। थाना एका क्षेत्र के फरीदा मोड़ पर यह मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। वसीम और पिंटोली नामक बदमाशों के पैर में गोली भी लगी। सरकारी कार्य करने दरअसल पुलिस गई हुई थी और इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। तो देखिए दोनों बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए।
2 तमंचा 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। थाना एका क्षेत्र के फरीदा मोड़ पर यह मुठभेड़ हुई है। बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। फिरोजाबाद में सरकारी काम करने के लिए दरअसल पुलिस गई हुई थी और इसी दरमियान बदमाशों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया, फायरिंग कर दी। हालांकि इस दौरान काफी मुठभेड़ देखने को मिली। पुलिस और बदमाशों के बीच वसीम और पिंटोली नामक बदमाश के पैर में गोली भी लगी। हालांकि दोनों बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से भाग गए। पुलिस फिलहाल कार्रवाई में जुटी हुई है। तो देखिए, थाना एका क्षेत्र के फरीदा मोड़ पर यह मुठभेड़ की घटना सामने आई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, कार्रवाई में जुटी हुई है। सरकारी कार्य करने के लिए पुलिस गई हुई थी और इसी दरमियान बदमाशों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया, फायरिंग कर दी। मुठभेड़ में बदमाशों को भी गोली लगी है। बताया जा रहा है कि 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। हालांकि बदमाश इस दौरान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। तो फिलहाल पुलिस अब कार्रवाई में जुटी हुई है, बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। फरीदा मोड़ पर यह घटना हुई है, एका थाना क्षेत्र का मामला। तो बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। पुलिस पर ही फायरिंग का मामला सामने आया। सरकारी कार्य करने के लिए पुलिस दरअसल गई हुई थी और इसी दरमियान मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाशों की। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। हालांकि जवाबी फायरिंग में इस दौरान बदमाशों को भी गोली लगी है। 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। थाना एका क्षेत्र के फरीदा मोड़ पर यह मुठभेड़ हुई। सीओ जसराना और एसओ एका की टीम फरीदा कट पे चेकिंग कर रही थी। एक बाइक पे 2 आदमी सवार दिखे। उसको रोक करके चेक करने का प्रयास किया गया। संदिग्ध दिख रहे थे। ये लोग वहाँ पर रुके नहीं और ये लोग फरीदा कट से इधर इस रोड पे जहाँ पे हम सब खड़े हैं, इस रोड की तरफ भागे। इनकी चारों तरफ से घेराबंदी हुई। इन लोगों ने हमारे पुलिस टीम पे अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई। ये दोनों घायल हुए और उसके बाद इनको तत्काल यहाँ से हॉस्पिटल भिजवाया गया है। इन लोगों के पोजीशन से 2 असलहे बरामद हुए हैं। इन लोगों से पूछताछ की गई है। एक का नाम वसीम है, दूसरे का नाम पिंटोली है। ये बड़ा खेरिया के रहने वाले हैं, थाना एका के ही। बाकी इनके बारे में छानबीन की जा रही है और इसमें जो अभी घटना घटी इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कानपुर में रेलवे डीआरएम हिमांशु भड़ोनी ने सेंट्रल स्टेशन पर चल रहे विकास और निर्माण कार्यों का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही झाकर कट्टी पुल के नीचे आरपीएफ बैरक में जिम का उद्घाटन भी उन्होंने किया। माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा। और व्यायाम तो हम सबके लिए, शरीर के लिए ज़रूरी है। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि स्टाफ बेनिफिट फंड के से आज जो जिम यहाँ पे बनी है उसका हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं। इससे हमारे जो झगरकट्टी न्यू बैरक है आरपीएफ का, उसके जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सब उसका फ़ायदा उठा सकें। कन्नौज में एंटी करप्शन टीम ने बीएसए ऑफिस में तैनात बाबू को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बाबू ने शिक्षक से एरियर निकालने के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की थी। शिक्षक की शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मेरे पास ये कोई चार्ज नहीं है, हम शिकायत करता हूँ जानते भी नहीं है, ना कोई मेरी नॉलेज उसमें, ना मेरे पास ये कोई चार्ज है, ना कभी मांगे हमने पैसे। कोई हमने पैसे छुआ ही नहीं। हमारे पास तो आए और वैसे फाइल ऐसे करने लगे, हमने मना किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कन्नौज में छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के खुबरियापुर में एक युवक का शव पेड़ पर फंदे पर लटका मिला। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ही युवक दिल्ली से लौटा था। परिजनों ने गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू की है। कानपुर के रेल बाजार इलाके में विवाद में पत्थर से हमला कर मौत के घाट उतारने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 फरार आरोपियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। दरअसल डीसीपी श्रवण कुमार ने बताया कि इमरान अपने 4 दोस्तों के साथ गाड़ी पर घूमने निकला था। इसी बात को लेकर चारों में आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि एक दोस्त ने पत्थर से इमरान पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
वो अपने घर पे उतर रहा था तो जो शोएब सिजारो है, जो एक्यूज है, अरेस्ट है, उससे हाथ हुई, उसे गाली गलौज हुआ और उसके बाद मारा पेटी हुई, जिसमें उन्हें बगल में ईंट रखा हुआ था और उस पर उसने सर पे वार किया, जिसमें इमरान को चोट लगी और अस्पताल ले जाया गया। डेथ हो गई उसकी। सर में ब्रूटल इंजरी थी और ब्लीडिंग भी हुई और जिससे लेकर के उसकी डेथ। उसने बताया कि 2-3 ईंट मारी थी, लेकिन चूंकि हेड इंजरी थी, ब्रूटल इंजरी थी, तो डेथ हुई। इसमें चूंकि घटना गंभीर थी, ये बात सही है कि ये लोग आपस में दोस्त थे और दोस्त होने के नाते मिलते जुलते थे। और लेकिन जब पुलिस वहाँ पे गई, उसमें देखा, पूरी तहकीकात हुई, तो तहकीकात के आधार पे जो हम लोग को तथ्य मिले, उसमें जो बेसिक जो पूछताछ में आया कि जो सिजारो था, जो शोएब है, गिरफ्तार हुआ है, ये हम लोग को कब्जे में आया। तो इसने पूरी बात बताई कि कैसे शुभम था, कैसे एक और एक्यूज था, या कैसे अफान था, ये सब जुड़े हुए थे। तो हमारी टीम ने इसको पहले गिरफ्तार किया, फिर शुभम को गिरफ्तार किया और अभी 2 लोग इसमें और एक्यूज हैं, 2 एक्यूज हैं, उस पर हमारी टीम लगी है। उम्मीद करते हैं कि गिरफ्तार करें। तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर सोशल मीडिया पर सपा कार्यकर्ताओं और ट्रायल विधायक पूजापाल में जंग छिड़ गई। अनिल यादव ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया कि क्रॉस वोटिंग के बदले रुपए और लखनऊ में कोठी मिली। इस पर ट्रायल विधायक पूजापाल ने लिखा कि आरटीआई से पता करो और चाबी भिजवा दो। इस तरह के अन्य कमेंट से भी लोग ट्रायल विधायक पर निशाना साध रहे हैं। तो हरदोई के बघौली मार्ग पर पहन 13 गांव के पास एक कार ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम नन्हे लाल बताया जा रहा है कि कार पर विधायक भी लिखा हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ऑटो लेके वापसी में 4 व्हीलर वाले ने टक्कर मार दी। पे पोस्टर लगा था विधायक का, ये तो नहीं जानकारी। ये मेरे भाई थे, घर में इनकी बीवी है, 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। पेशेंट आया है 108 एम्बुलेंस से, जो ब्रॉड डेड था। ठीक है, जैसा कि बताया गया है कि ये पहुतेरा तिराहे पे एक्सीडेंट हुआ है इसका, और यहाँ आया था तो ब्रॉड डेड थी। एक कार जिसका नंबर EP 30 AE0786 और एक ऑटो के बीच में टक्कर हो गई, जिसमें उसके चालक जो है नन्हे, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा उनको स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा उसमें पंचायतनामे पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो ये गाड़ी थी जिससे एक्सीडेंट हुआ, उस कार के पीछे विधायक लिखा गया था, लेकिन वो गाड़ी जांच के दौरान संदीप कुमार की पाई गई है। इसमें पुलिस द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव हजियापुर में मोड़ के पास छोले भटूरे खाने जा रहे मथुरा जिले के बाजरा निवासी बीजेपी चेयरमैन के बेटे की गाड़ी रोककर 7 से 8 बदमाशों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। हमलावर चेयरमैन के बेटे पर कातिलाना हमला कर लहूलुहान करने के बाद वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में भाजपा नेता के बेटे को उपचार के लिए CHC टप्पल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर बीजेपी चेयरमैन सुभाष चौधरी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरे साथ में हजियापुर डेयरी पर मारपीट की गई है जी। भाई मेरी गाड़ी साइड में खड़ी हुई थी, पहले से इरादतन आकर मुझसे मारपीट की गई है जी। शक्ल से पहचान सकता हूँ, नाम नहीं पता है मुझे। तो देखिए, भाजपा नेता के बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आ रहा है। अलीगढ़ थाना के टप्पल क्षेत्र के गांव हजियापुर मोड़ के पास घटना घटी है, जहां भाजपा नेता के बेटे के साथ मारपीट की गई। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चलिए, हमीरपुर से आपको खबर बता दें, चोरों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। चोरों ने 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। होमगार्ड के घर चोरी करते समय परिवार जागा तो चोरों ने परिवार पर ही हमला कर दिया। चोरों ने माता पिता को कमरे में बंद किया, पत्नी ने विरोध किया तो पति को भी चाकू मार दिया। लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हुए हैं चोर। 3 चोर इलाके में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हुए हैं। चोरी के बाद गली में भागते हुए नजर आए हैं तीनों चोर। सूचना पर पुलिस पहुंची है, मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राट कोतवाली क्षेत्र के महबूब नगर
फरसोलियाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। चोरों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। 3 घरों को अपना निशाना बनाया चोरों ने। होमगार्ड के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान जब परिवार जागा तो चोरों ने परिवार पर ही हमला कर दिया। माता पिता को कमरे में बंद कर दिया। पति पर भी चाकू से हमला किया गया। लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हुए हैं चोर। तो देखिए, हालांकि चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं और इसी के आधार पर पुलिस अब तलाश में जुटी हुई है। 3 घरों को निशाना बनाया है चोरों ने। हालांकि मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है और तमाम जो 3 चोर थे उनकी तलाश भी पुलिस कर रही है। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र स्थित विकास नगर इलाके में रहने वाले एक अधिवक्ता के घर में घुसकर कुछ कथित किन्नरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। किन्नरों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की और उनसे 45,000 रुपए के जेवर लूटकर फरार हो गए। वहीं इस मामले में रावतपुर थाना क्षेत्र की पुलिस बड़ी लापरवाही उनके सामने आई है, जिसमें 15 फरवरी को हुई लूट की वारदात पर पुलिस ने अब तक FIR नहीं लिखी। फरवरी को बेटे की शादी थी, घर में खुशी का माहौल था। किन्नर जैसे घर में आते हैं वैसे घर में आए और उन्होंने एक मांगा। मैं चूँकि प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कोर्ट में था, पत्नी घर पे थी। पत्नी ने उनको कुछ अपना पैसा और एक साड़ी देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बदतमीजी की। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बात करने के बाद भी उन्होंने घर में जैसे फ़ोन कटा वैसे तोड़फोड़ और मतलब गाली गलौज करना, महिलाओं को धमकाना और महिलाओं से 15,000 रुपये ले लिए। साथ में इसके बावजूद भी वो लोग मिसेस की कान की बाली नोच ली, साथ में पायल, लगभग 45,000 रुपये का जेवर उन्होंने ज़बरदस्ती छीन लिया। जो मेरे पास ये मतलब आया है, मामला आया है किन्नरों का नेक मांगने का, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है जो उन्होंने किया है। ये हमारे समाज किन्नर सोसाइटी के लिए ये हमारी बहुत शर्म की बात है और बहुत ही ज़्यादा ये गंदा किया जिसने भी किया है। ये ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग मंगलामुखी हैं, मंगल कार्य में जाने वाले, और हम लोग जो खुशी में आशीर्वाद देने के लिए सबके यहाँ कोई भी हुआ, खुशहाली हुई तो उसके यहाँ आशीर्वाद देने के लिए हम लोग जाती हैं। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।